नमस्कार। बीएड सेकंड ईयर और विषय मतलब कि सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेकंड ईयर में आने के लिए आप लोगों को आपको पता है कि जो महामारी चल रही है इसके चलते अब जो शिक्षण कार्य हम लोग प्रत्यक्ष रूप से यानी कक्षाओं में करते थे वो हमें ऑनलाइन करना होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज सबसे पहले विषय की बात करती हूँ मैं, तो मैं आपको संस्कृत विषय पढ़ाऊंगी और संस्कृत विषय के अंतर्गत हम लोग आज जो बात करेंगे वो सिलेबस की बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इस शिक्षण संस्कृत विषय है संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले सिलेबस के अंतर्गत हम देखते हैं यूनिट, इसमें 3 यूनिट है, ठीक है, 3 इकाइयाँ हैं और पहली इकाई है इकाई 1 जो कि है संस्कृत पाठ्यक्रम एवं संस्कृत पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक। संस्कृत पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक पहली इकाई का नाम है। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि और आप लोग भी ये जो सिलेबस में लिखवा रही हूँ गृह कार्य के रूप में आप लोगों को सिलेबस अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि जब हम लोग ये टॉपिक करेंगे तो आपको भी बार बार ये रिमाइंड होता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, कितना हमें और आगे पढ़ना है, या फिर उससे संबंधित जो भी जानकारी मतलब कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तो सिलेबस लिखा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इसलिए आपको सिलेबस अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला, इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है पाठ्यचर्या एवं पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम का संबंध। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का संबंध मतलब कि इन दोनों में क्या संबंध है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का संप्रत्यय, उसके अंतर्गत अवधारणा और जो भी हम पढ़ सकते हैं। तो पाठ्यक्रम का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट जो है संप्रत्यय, नेक्स्ट है इसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के संस्कृत पाठ्यक्रम की समीक्षा। टॉपिक को साथ साथ थोड़ा सा हम समझते हैं। अब इसमें तो हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या संबंध है, मतलब कि दोनों सिमिलर है या नहीं है, और है तो कहाँ तक सिमिलर है उसकी बात हम लोग इस पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अंतर्गत करेंगे। फिर पाठ्यक्रम का संबंध है क्या, आखिर में पाठ्यक्रम होता क्या है, समझ लिया दोनों का संबंध, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो है क्या, पाठ्यक्रम होता क्या है, उसके बारे में संप्रत्यय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फिर है माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के संस्कृत पाठ्यक्रम की समीक्षा। अब आप समीक्षा किस प्रकार करोगे, तो ये जो पाठ्यक्रम हमने पढ़ा है पाठ्यक्रम होता क्या है, फिर समीक्षा किस प्रकार कि जो गवर्नमेंट ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, ठीक है, तो उसके अनुसार जो पाठ्यचर्या जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं में चल रही है वो है या नहीं है, तो उसके बारे में हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा है हम लोग उसके जो चीज दी गई है उसके बारे में पूरी तरह जानकारी, उसके प्लस पॉइंट
सकते हैं, तो वो चीज हम लोग समीक्षा के अंतर्गत देखेंगे। फिर है दूसरा बिंदु, और ये ध्यान रखना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जो पाठ्यक्रम है, प्रस्तावित पाठ्यक्रम है ना, क्योंकि जो हमारे यहाँ बोर्ड चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों की बात ले लो, प्राइवेट में भी कुछ स्कूल हैं जो इसी बोर्ड से बच्चों को सीबीएसई बोर्ड को राजस्थान बोर्ड, तो हमें अभी बात यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की करनी है, उसी की समीक्षा हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट जो दूसरा बिंदु है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, वो है अच्छी संस्कृत पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, मतलब कि पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं जो किताबें बच्चों को उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाई जा रही है, तो उससे संबंधित जो विशेषताएं हैं, मतलब कि कौन कौन सी विशेषताएं पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक मतलब किताब, अब किताब को अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या विशेषता होगी, तो उसमें लिखा हुआ भी अच्छा होना चाहिए, फिर बाहर अगर मतलब कि आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों की हम बात कर सकते हैं, उससे संबंधित जो विशेषता है उसका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। फिर है माध्यमिक, इसी के अंतर्गत दूसरे बिंदु में माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के संस्कृत पाठ्य पुस्तक अभी जो पुस्तक चल रही है वो सेम उसी, ठीक है, वो पाठ्य पुस्तक जो संस्कृत चल रही है हमारी कौन सी, सेम उसी चल रही है, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक की समीक्षा, और ये पाठ्य पुस्तक कौन से कहां से प्रस्तावित है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जो किताब है उसके बारे में प्रस्तावित। तो इसे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये जो फर्स्ट यूनिट है, पहली प्रथम इकाई है, उसके अंतर्गत हम लोग ये दो बिंदुओं को पढ़ेंगे। अब दो बिंदु के अंतर्गत मैंने जैसा बता दिया है, पहले पाठ्यक्रम को समझेंगे, पाठ्यक्रम आखिर में होता क्या है, उसके बाद हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की, तो हम पाठ्य पुस्तक की विशेषता होती क्या है, कौन कौन सी एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता होनी चाहिए उसकी बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक चल रही है उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, किसके माध्यम से, इस पाठ्य पुस्तक विशेषता के माध्यम से। तो ये इकाई प्रथम, द्वितीय इकाई, दूसरी इकाई, इकाई 2, इकाई 2 जो है संस्कृत शिक्षण हेतु, संस्कृत शिक्षण हेतु, संस्कृत शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री। पाठ्यक्रम की बात करी, पाठ्य पुस्तक की बात करी, अब उसको पढ़ाना है, मतलब कि शिक्षण कराना है, संस्कृत शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री। अब जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाएगा, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर आप लोग हमसे जो जानकारी प्राप्त करोगे
सामान्य और जो विशेष होती है, मतलब कि कुछ तो सामग्री ऐसी होती है कि कक्षा कक्ष में वही रखी होती है, उनके बिना शिक्षण हो ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ पर बोर्ड की बात हो गई, चौक की बात हो गई, डस्टर है, तो इन चीज़ों की, ठीक है। फिर अगर सामान्य में तो उनको लेंगे, और फिर विशेष या फिर कुछ सामग्री जो हम लोग पाठ को और रुचिकर बनाने के लिए यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं, वो सामग्री होती है। तो हम लोग इस इकाई के अंतर्गत, जो द्वितीय इकाई है, उसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करेंगे। इसके अंतर्गत पहली है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में क्या क्या पढ़ेंगे? तो दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री, एलसीडी, पीपीटी, संप्रेक्षण, फिर संप्रेक्षण तकनीकी और संप्रेषण तकनीकी निर्माण एवं प्रयोग। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के अंतर्गत जो दूसरा बिंदु है, ठीक है, दूसरा बिंदु है वो है पुस्तकालय। क्योंकि पुस्तकालय, इनके द्वारा तो जो शिक्षण को रुचिकर बनाया जा ही सकता है, मतलब कि बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन हमें पुस्तकालय है, फिर पुस्तकालय हुआ, फिर पत्र पत्रिकाएं हैं, और ज्ञानकोश, शब्दकोश आदि। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम पुस्तकालय की बात करेंगे, पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे, फिर है ज्ञानकोश, शब्दकोश, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी जो सामग्री है वो शिक्षण अधिगम सामग्री है, सीखने सिखाने की सामग्री है, जिसे सीखा भी जाता है और जिनके द्वारा सिखाया भी जाता है। नेक्स्ट है तीसरा बिंदु जो है वो है भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैब, भाषा प्रयोगशाला। सभी को पता है भाषा के अंतर्गत ही इस प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। भाषा से संबंधित जो उच्चारित वर्ड होते हैं वो किस प्रकार उच्चारित होते हैं, ठीक है, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो जो लैंग्वेज लैब होती है उसके अंतर्गत इनसे संबंधित जो जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसका जो अंतिम बिंदु है सामुदायिक भवन, सामुदायिक संसाधन, मतलब कि समूह से, सामुदायिक संसाधन से मतलब है समुदाय से संबंधित, समाज से संबंधित जो भी संसाधन होते हैं उनके माध्यम से हम अधिगम को किस प्रकार रुचिकर बनाया जा सकता है। अब सामुदायिक, मान लो अगर हमने किसी भवन की बात करें तो मकान पढ़ा रहे बच्चों को, मकानों के बारे में बता रहे हैं, तो यदि हम अगर उन मकानों को पढ़ाने से अच्छा उन मकानों को हम प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखा देंगे, ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे तो वो समुदाय के अंतर्गत आएगा, समाज से संबंधित उन गतिविधियों के अंतर्गत आएगा वो, तो उसको दिखाकर हम बता रहे हैं
संस्कृत शिक्षक। लेकिन आगे जाकर आपको भी शिक्षण व्यवसाय से जुड़ना है, शिक्षण कार्य करवाना है, तो एक संस्कृत शिक्षक तो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है, अपने व्यवसाय का वो आगे किस प्रकार बढ़ाएगा, उसके अंदर नई तकनीकों को किस प्रकार उपयोग करेगा, तो सारी जानकारी हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पहला है संस्कृत शिक्षक की विशेषताएं। संस्कृत शिक्षक की विशेषताएं। एक संस्कृत शिक्षक के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है और कौन कौन सी विशेषता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बिंदु है, अगला है संस्कृत शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता। व्यावसायिक नैतिकता। अब व्यवसाय मतलब व्यवसाय से, है ना, और फिर नैतिकता मतलब जो नैतिक गुण उसके अंतर्गत होने चाहिए। एक व्यवसाय से जुड़ने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, नैतिक गुण मतलब कि जो आदर्श रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जो मानक है उनके आधार पर जिन्हें स्वीकार किया जाता है। व्यवसाय यानी किसी भी कार्य को करना है, किसी भी कार्य को करना, ठीक है ना, और जिससे हमें धन की प्राप्ति हो। तो एक अध्यापक है वो भी व्यवसाय से जुड़ेगा, लेकिन जुड़ने के लिए उसे कौन कौन सी नैतिकता को अपने अंदर तक लाना होगा, कौन से नैतिक गुणों का अपने अंदर विकास करना होगा, उसके बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षक के व्यावसायिक उन्नयन। संस्कृत शिक्षक के व्यावसायिक उन्नयन हेतु उपागम। अब उनके उन्नयन से मतलब उन्नति से संबंधित कि आगे वो और प्रोग्रेस किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार अपना विकास करेंगे, तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो एक संस्कृत व्यवसाय से हम किसी व्यवसाय से जुड़ते हैं, देखो पहले सारी चीजें व्यक्तिगत होती थी, ठीक है, व्यक्तिगत मीन्स मतलब कि वहाँ स्वयं किसी को कार्य करना पड़ता था, लेकिन आजकल ये सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी है, टेक्नोलॉजी है उसने अपना स्थान ले लिया है, टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो जो कार्य व्यक्तिगत रूप से मतलब कोई व्यक्ति करता था, वो सारे कार्य टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर है, ऑनलाइन जो बिजनेस से संबंधित है, तो उससे अपनी वेबसाइट बनाकर कोई बिजनेस कर रहा है। तो इस प्रकार तो एक व्यावसायिक उन्नयन मतलब कि जो टीचर है उसके अंतर्गत भी तो व्यवसाय संबंधित गुणों को डालना होगा। तो उनके उन्नयन के लिए कौन कौन से जो कार्यक्रम है या फिर प्रशिक्षण संबंधित कार्यक्रम है, तो वो सारे इसके बारे में हम लोग इस जो बिंदु है उसमें अध्ययन करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम मतलब कि इन सर्विस रहते हुए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाते हैं, छोटी कक्षाओं के टीचरों के लिए अलग, जो छोटी कक्षाएं हैं उसमें उनके लिए जो सर्व शिक्षा अभियान है उनके द्वारा, फिर जो अगर हम बड़ी कक्षाओं माध्यमिक कक्षाओं की बात करते हैं तो उनको सीटी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इन सर्विस भी बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। फिर है संगोष्ठी। समय समय पे जो चीजें बदलाव लानी है टॉपिक में या किसी भी पाठ्यक्रम संबंधी कोई बदलाव लाने होते हैं
द्वारा चर्चा की जाती है और जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। फिर है कार्यशाला, वर्कशॉप जो लगाई जाती है समय समय पर, जिससे कि जो शिक्षण कार्य है उसमें और नया लाया जा सके, नवीनता लाई जा सके। कार्यशाला आदि में सहभागिता, आदि में सहभागिता। व्यावसायिक संगठनों, व्यवसायिक संगठनों की सदस्यता। कौन कौन से व्यवसायिक संगठन हैं जो व्यवसाय से एक अध्यापक को जोड़ते हैं, उन संगठनों की बात हम लोग करेंगे। व्यवसायिक संगठनों की सदस्यता। फिर है महाविद्यालय परिचर्चा, महाविद्यालय मतलब महाविद्यालय स्तर पर ही परिचर्चा। नेक्स्ट है इसमें ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान, ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान। फिर जो लास्ट बिंदु है हमारा इस यूनिट का, इस यूनिट का वो है संस्कृत भाषा परिषद, संस्कृत भाषा परिषद। उसके बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा परिषद क्या है, कब स्थापना हुई, उसमें किन किन बातों पर चर्चा की जाती है, किन किन बात कौन सदस्य होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परिषद। फिर है संस्कृत संभाषण, संभाषण समूह, समूह। और है संस्कृत अभिनयीकरण, संस्कृत अभिनयीकरण, सृजनात्मक लेखन, सृजनात्मक लेखन। तो ये थी हमारी सृजनात्मक लेखन। मैंने आपको तीनों यूनिट के बारे में डिटेल से लिखवा दिया है कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको दोबारा यही बात कह रही हूँ कि जो मैंने लिखवाया है आपको पर्टिकुलर एक एक जो शब्द है लिखवा दिए है मैंने, तो वो सभी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, ताकि हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे तो उसके लिए टॉपिक हमारे पास रहेंगे, तो हमें डिस्कशन करने में सही रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोगों का गृह कार्य के रूप में आप लोगों को ये सारा आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें या अपने फेस को कवर करके जाएं। बाहर जाते हैं तो आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। यदि आप